साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है संजीव मेहता जी का। और ये अनुभव सुनोगे तो आप वाकई ही कह उठोगे कि भक्त की एक पुकार पे बाबा आते ही आते हैं और अपनी प्रेजेंस जिस जगह बाबा का भक्त पुकार के बुला रहा हो, जिस जगह वो चाहता हो कि बाबा प्लीज़ यहाँ पर मेरी मदद के लिए आ जाओ, बाबा वहाँ आ ही जाते हैं। बाबा के आने का जो वो रूप है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन पहचानने के लिए और जानने के लिए पार की नज़रें ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे बाबा किस तरह से हमारी मदद करने हेतु वहाँ आसपास और अंग संग खड़े थे। संजीव जी बताते हैं, दीदी अचानक से मेरी गुड़िया का रिश्ता तय हुआ, मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ और हमारे पास सिर्फ 10 दिन थे शादी के सारी अरेंजमेंट करने के लिए। ये कहते हैं दीदी थोड़ी इकोनॉमिकली कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग इस वक्त हमारी नहीं है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी, एक वक्त था जो संजीव मेहता जी इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन कभी कभी होता है ना, हमारे कुछ बहुत नज़दीकी रिश्तेदार जिनमें से वो भाई बहन भी हो सकते हैं, ऐसे ही इनके एक रिलेशन ने इनको धोखा दिया और उस हादसे की वजह से इनकी थोड़ी इकोनॉमिकली कंडीशन वीक हो गई है। लेकिन हम सभी प्रार्थना करेंगे कि बाबा आपने जितना खोया है संजीव जी, उससे कहीं अधिक कहीं गुना वापस आपको मिले, क्योंकि साईं का वो भक्त जो सच्चा होता है और सच्चे दिल से बाबा को प्यार करता है, उसके साथ किया गया छल बाबा को कभी भी प्रिय नहीं होता और बाबा उसके छल का बदला भी लेते हैं और बाबा उस व्यक्ति के झोली में भरपूर खुशियाँ भी देते हैं। ये कहते हैं कि दीदी 10 दिन का टाइम था और गुड़िया की शादी की जो तैयारियां की गई। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगी, हमारे पास भी कार्ड आया था। संजीव मेहता जी ने मुझे व्हाट्सएप पे भी कार्ड भेजा था। जब उन्होंने कहा था दीदी मैं कार्ड देने आऊँगा आपके घर, तो मैंने इनको यही कहा था कि भैया आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम सेव करो अपना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मुझको कार्ड और हम ज़रूर आएंगे। लेकिन संजीव जी आ तो नहीं पाए, लेकिन उनका भतीजा जो हमारे घर के पास रहता है, उनके हाथ इन्होंने मोहिनी बाबा के पास मिठाई भी भेजी और इनविटेशन भी भेजा कि बाबा आप ज़रूर आना। और संजीव जी बादशाहपुर धाम भी अपनी बेटी की शादी में बाबा को इनविटेशन देने के लिए पहुँचे थे। हमारी तैयारी थी कि हम ज़रूर जाएंगे संजीव जी की शादी में, लेकिन मेरी गुड़िया की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं जा पाई। ये कहते हैं दीदी कि शादी का दिन नज़दीक आया और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और थोड़ा इनका जो अपर फ्लोर पे घर है अप एंड डाउन काफ़ी कर रहे थे। ये कहते हैं दीदी उस दिन बारिश का मौसम था तो टेंशन हो रही थी दिमाग में, कैसे होगा क्या होगा। ये 2 बार गिर भी गए, जिसकी वजह से इनके जो घुटने में है दर्द भी होना शुरू हो गया। लेकिन ये कहते हैं दीदी बस मैं बाबा का नाम लिए जा रहा था और काम किए जा रहा था। ये बताते हैं कि दीदी जब मौसम ऐसा और मैं गिर गया, मेरे को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बाबा से बस यही बोला, बाबा मैं कुछ नहीं जानता, क्या होगा कैसे होगा, आप बस आ जाना और सारा काम संभालो बाबा, सब आपको ही संभालना होगा। ये कहते हैं दीदी पता है जहाँ शादी की मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कैसे होगा क्या होगा, वही मेहमान भी बढ़ते जा रहे थे। ये कहते हैं दीदी हमारा जो एस्टिमेट था
उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे मेहमान ज़्यादा हो गए। थोड़ा सा ये डर भी लग रहा था कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा। और ये कहते हैं, बस मैं बाबा को कह रहा था कि बाबा आप आओ और आप संभालो। ये कहते हैं दीदी पता भी नहीं चला सारा काम कैसे हो रहा था और बाबा मेरे साथ आ गए। अब बाबा मेरे साथ कैसे आ गए, ये कहते हैं दीदी कि अनिल भैया आए और अनिल भैया को देखकर बस ऐसा लगा जैसे कि बाबा आ गए साथ, और एक धीरज जिसे कहते हैं वो बंध गया मेरा कि अब सब सही होगा। ये कहते हैं दीदी कि भैया ने मुझसे कहा कि मैं ना स्टैंडिंग वाले जो बाबा हमारे यहाँ, ये देखिए ये रखे हैं ना, कि वैसे वाले बाबा भी लाया हूँ, और अगर किसी को ऐतराज़ ना हो तो मैं दूँ आपको। तो संजीव मेहता जी कहते हैं कि बाबा साक्षात जब आए हैं तो ऐतराज़ कैसा किसी को, आप स्टेज पर आकर मेरे दामाद जी को ही दीजिए। ये कहते हैं दीदी कि मैं बहुत खुश हो गया कि देखो मैं बाबा को बुला रहा था और बाबा किस तरह से मेरे पास आए। अनिल भैया 2 स्वरूप लेके गए थे बाबा के, स्टैंडिंग बाबा के। एक इन्होंने दिया इनके दामाद जी को और एक संजीव मेहता जी को दिया। संजीव मेहता जी ने अपने कोट की जेब में अंदर की तरफ बाबा को रख लिया। ये कहते हैं दीदी कि अब तो बाबा मेरे साथ साथ चल रहे थे, जो काम था बाबा साथ साथ करा रहे थे, क्योंकि मैंने कहा था कि बाबा आप आ जाना साथ में काम कराने के लिए, सब मेरे अंग संग रहना। तो बाबा मेरे अंग मेरे संग आकर सारे काम करा रहे थे। ये कहते हैं दीदी पता है सारा काम कितना स्मूथली हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, ना ही किसी चीज़ की कमी पड़ी, सब कुछ मैनेज हो गया। जितने पैसों का बजट था उतने पैसों में सारा काम निपटा। ये है हमारे साईं की महिमा। ऐसे ही एक किस्सा और सुनाती हूँ मैं। हमारी एक साईं डिवोटी हैं, जब उनके बेटे की शादी थी तो उन्होंने कहा था कि बाबा हमारे घर आना। ये कहती हैं कि दीदी अनिल भैया से जब बात करी, भैया ने कहा था कि बाबा ज़रूर आएंगे आपके यहाँ, परेशान मत होना। ये कहती हैं पूरी शादी बीत गई और मैं यही सोचती रही कि बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे, मैं बाबा के दर्शन कब करूँगी। ये कहती हैं कि मेरी आंखें बस बाबा को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि बाबा कब आए। ये कहती हैं कि दीदी जब हमने शादी की, जो क्या बोलते हैं, जो एल्बम होती है उसको देखा, तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे बेटा है, उसकी शेरवानी में माला के बगल में बाबा का फेस उभर कर आ रखा है। बाबा इस तरह से साथ थे। और ये बताती हैं दीदी कि बाबा ने हमारी पूरी शादी में हमारा इतना साथ दिया, क्योंकि हमारे घर में मेरी मदर इन लॉ है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन बाबा शायद मुझे वहाँ नज़र नहीं आ रहे थे ना पंडाल में, शायद उनको संभाल के बैठे थे। और ये कहती हैं कि मेरी बेटे की शादी हुई, सब कुछ काम अच्छे से निपटा। उसके दूसरे दिन हमारी जो मदर इन लॉ थी वो शांत हो गई। ये कहती हैं दीदी कि वो नज़र नहीं आए उस पल मुझे, लेकिन शायद वो उस रूम में बैठे हुए उनको संभाल रहे थे ताकि हमारे सारे काम अच्छे से निपट जाए। ऐसे ही एक और साईं डिवोटी हैं जिनका नाम पूर्णिमा है। उनकी भी बेटी की शादी थी और उन्होंने भी भैया को शादी का कार्ड भेजा, मोहिनी बाबा के लिए शादी का कार्ड भेजा और बाबा को इनवाइट किया कि बाबा आप ज़रूर आना। अनिल भैया ने यही कहा सारे काम आप अच्छे से करो और बाबा ज़रूर आएंगे। इन सभी लोगों ने मेरे साथ अपनी फ़ोटोज़ शेयर की थी, लेकिन क्योंकि हर दिन बहुत सारे अनुभव आते हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ और मैसेजेस आपके इतने आते हैं कि हर फ़ोटो हर मैसेज को सेव कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। इस वजह से मैं साथ साथ फ़ोटोज़ डिलीट करती रहती हूँ। और पूर्णिमा जी के यहाँ पर बाबा किस तरह से आए,
जहाँ पर फेरे होते हैं वहाँ पर अग्निकुंड रखा होता है और वहाँ पे एक कलश होता है। तो इनके यहाँ पर जो बाबा ने दर्शन दिए, लोटे पे दर्शन दिए थे और ये खुद देखकर हैरान थी कि बाबा ने किस तरह से दर्शन दिए। और इन्होंने बाबा को थैंक्स कहा। जैसा अनिल भैया ने कहा था कि बाबा ज़रूर आएंगे, बाबा ने अपनी प्रेजेंस इन्हें वहाँ पर दिखाई और इनकी बेटी की शादी भी खूब अच्छे से धूमधाम से हुई। बाबा को आप जब भी, जहाँ भी, जैसे भी पुकारते हो ना, बाबा ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये बाबा के वचन ही हैं कि मेरा भक्त मुझे जब भी, जहाँ भी, जैसे याद करेगा, मैं शिरडी से दौड़ा चला, भागा आऊँगा। एक प्यारा सा भजन भी है जिसमें बाबा कहते हैं, जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊँगा, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊँगा, क्योंकि शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। इसके अलावा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूर्णिमा जी को और अपने साइन डिवोटी को, जिन्होंने हमेशा, अनुभूतियाँ बहुत हुई लेकिन हमेशा नाम बताने से मना किया। मैं ज़रूर चाहूँगी, बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा इनको ऐसा माहौल ज़रूर मिले कि जो बाबा ने इन्हें इतना सब कुछ दिया है और इतने काम बनाते हैं, हर पल इनके अंग संग हर क्षण इनके साथ हैं, वो माहौल भी इन्हें मिले कि जब ये चीख के कह सके, तेज आवाज़ में कह सके कि हाँ ये अनुभूति मेरी है और अपना नाम बता पाए। इसके अलावा हमारे संजीव मेहता जी और पूर्णिमा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी इतनी प्यारी अनुभूति बाबा की हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो ये बताती हैं कि बाबा अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते और उनके अंग संग, उनके आसपास हमेशा नज़र आते ही आते हैं। इसी के साथ आपके पास भी बाबा की जो भी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ हैं चैनल के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी हर एक अनुभूति जब किसी भी डिवोटी के पास पहुंचती है तो वो उसके लिए मोटिवेशन का कारण ही बनती है और वो भी बाबा को उसी तरह से पुकारते हैं कि बाबा आ जाओ, आप मेरे अंग संग, मेरे साथ रहना बाबा और मेरा काम बनाना। और नेक्स्ट अनुभूति उसी साइन डिवोटी की हमारे पास आती है, वो अचानक से जुड़ा होता है, उसने भी बाबा से उसी तरह से प्रे की होती है और वो कहते हैं कि दीदी हम मान गए, जिस विश्वास से आप कहती हो कि बाबा आते हैं, वाकई यदि दिल से पुकारो तो बाबा आते ही आते हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।